डिजिटल होते भारत में अब जनगणना भी डिजिटल तरीके से होगी। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया है और सवालों की वो लिस्ट भी तैयार है जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। 2 चरण में इस बार जनगणना होनी है और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वो सवालों की लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसके नाम पर कुछ फ्रॉड भी होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अनधिकृत हो, वो आपके पास पहुंच जाए। ऐसे में जरूरी है कि आप जनगणना से जुड़ी सारी जानकारी जो है अपने पास पहले से रखें, ताकि जब आपके पास अधिकारी पहुंचे तो कोई कंफ्यूजन ना हो और सही जानकारी आप उनको दे पाएं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसको अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले जनगणना होगी कैसे वो जान लीजिए। पहली बार पूरी जो है डिजिटल प्रक्रिया रखी गई है। विशेष रूप से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। मोबाइल और जियो टैगिंग से डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा। 32 लाख फील्ड कार्यकर्ता इसका उपयोग करेंगे और जातीय जनगणना को भी इस बार शामिल किया गया है। तो ये मुख्य बिंदु हैं इस बार की जनगणना के। 32 लाख लोग लगेंगे। सोचिए 140 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए। और अपने आप में जब हम देखते हैं वर्ल्ड स्तर पर तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। 2027 में जो है पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है आपको देखने को मिलेगी। और इससे जो है एक तो डेटा कलेक्शन जल्दी हो जाएगा, उसको एनालाइज करना जल्दी हो जाएगा सॉफ्टवेयर के जरिए, और इसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसकी संभावना कम हो जाएगी। ये एक इसका बड़ा फायदा जो है निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम बात करें तो 2 चरण में होनी है। अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण आवास गणना होगी और इसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो फरवरी 2027 में यानी कि अगले साल होगा, जब जनसंख्या की गणना शुरू होगी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होंगे कि सवाल क्या होंगे जो हमसे पूछे जाएंगे, तो वो पूरी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे तो आप उसको सेव कर अपने पास रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये देखिए वो 33 सवालों की लिस्ट आपके सामने है जो आपसे पूछे जाएंगे। आपसे भवन संख्या पूछी जा सकती है, जनगणना घर संख्या पूछी जा सकती है, इसके बाद घर के फर्श की प्रमुख सामग्री क्या है, क्योंकि ये सिर्फ जनगणना नहीं है, केवल हमें व्यक्तियों को नहीं गिनना है, उनका स्टेटस क्या है, इस वक्त हमारे देश में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो घर का जो फर्श है उस पर टाइल लगी है या किस तरीके का वो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। दीवार किस तरह की है, आपका कच्चा मकान है पक्का मकान है, वो सारे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। घर की छत की प्रमुख सामग्री क्या है वो भी आपसे पूछी जाएगी। भाई कंक्रीट की है, शेड लगाया हुआ है, क्या चीज़ें। इसके अलावा घर का उपयोग किस तरह से हो रहा है, इस सवाल में ये पूछा जाएगा कि घर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि आवास है, दुकान है या अन्य कोई उसका विशेष लाभ जो है आप ले रहे हैं, ये भी पूछा जाएगा। घर की स्थिति क्या है, ये घर की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, जैसे कि ये नया है या पुराना है, अगर पुराना है तो कितना पुराना ये घर है, ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। परिवार में लोगों की संख्या कितनी है, ये तो सामान्य सवाल है जो पूछा ही जाएगा। इसके बाद आते हैं परिवार में इस वक्त जो है निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें पूछी जाएगी। इस सवाल का उद्देश्य ये जानना होगा कि परिवार में कितने लोग आमतौर पर रहते हैं, मतलब इस वक्त हमारा औसत परिवार कितना बड़ा है, ये भी यहाँ से पता चलेगा। परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा, परिवार के मुखिया का लिंग पूछा जाएगा, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है, क्योंकि इस बार जाति आधारित आंकड़े पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल भी रहेगा। घर किराए का है या खुद का है, ये पूछा जाएगा। आवासीय कमरों की संख्या कितनी है, इसके बाद परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, ये भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगर हम आए 16वां सवाल ये रहेगा कि पीने का पानी कैसे आपको मिल रहा है। सरकार आपको पता है कि हर घर टैप से पानी पहुंचाना चाहती है, तो उसका भी यहाँ पर पता चल जाएगा। पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता किस तरह की है, ये भी पता होगा। और इसके अलावा प्रकाश अवस्था का मुख्य सोर्स यानी कि बिजली आपके घर कैसे पहुंच रही है, ये भी पूछा जाएगा। शौचालय है या नहीं, ये भी सवाल इस बार जो आपसे पूछा जाएगा वो भी है। और शौचालय का प्रकार किस तरह का है, कि फ्लश शौचालय है, पिट शौचालय है या अन्य कोई प्रकार है। अपशिष्ट जल निकासी की व्यवस्था क्या है, क्या सीवेज की व्यवस्था
व्यवस्था है या नहीं, किस तरह से पानी निकल रहा है, स्नान की सुविधा क्या है आपके घर में, ये भी पूछा जाएगा। रसोई घर में एलपीजी कनेक्शन है, पीएनजी है या अभी भी चूल्हा चल रहा है, ये भी यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा। तो ये बड़े विस्तार से इस बार पूरी लिस्ट जो है तैयार की गई है। खाने पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है आपका, ये पूछा जाएगा। यहाँ पर रेडियो ट्रांजिट है या नहीं, इसके अलावा टीवी है या नहीं, इंटरनेट की उपलब्धता है या नहीं, ये भी पूछे जाएंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास या परिवार के पास है या नहीं, इसके अलावा टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इस तरह का सवाल कि किस तरह का फोन आप उपयोग में ला रहे हैं। साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, क्या है आपके पास, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 4 व्हीलर भी आपके पास है या नहीं, ये सवाल भी रखा गया है। और परिवार में उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, और मोबाइल नंबर, ये भी आपसे। कुल मिलाकर ये 33 सवाल हैं जो लिस्ट तैयार की गई है, जिससे सरकार का मकसद ये है कि भैया हम पूरे परिवार की जो जानकारी है उसको इकट्ठा कर सकें और उसके बाद जो है उस हिसाब से जो है हम योजनाएं भी तैयार कर सकें। तो ये इस वक्त भारत के परिवारों की स्थिति क्या है वो इस जनगणना के जरिए पता चल जाएगी। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी, सवालों की लिस्ट पता चल गई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर कर देना और बाकी कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या इस तरह का डेटा कलेक्शन जब डिजिटल रूप से हो रहा है, इससे भारत को कितना फ़ायदा आपकी नज़र में हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक